नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर CTET में जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसके क्वेश्चन पेपर को, और आगे भी जब CTET का एग्ज़ाम होने वाला है और UP TET का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में घूम फिर कर जो वही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो हल कराया जाएगा, अगर आप इसको कर लेते हैं तो इससे आप एग्ज़ाम को आसानी से हल कर पाएंगे। तो और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन जो है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर जो है शुरू में गद्यांश आता है, तो 2 भागों में जो है बटा हुआ आता है और 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 2 ऑप्शन इसमें बढ़ने के लिए आते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन के लिए अप्लाई किया है तो जो उसमें पहला ऑप्शन दिया गया होगा वो आपने हल करना होगा, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर के जो कैंडिडेट है ये उड़ा जाते हैं। तो आपने अपने एडमिट कार्ड में देख लेना है कि आपने कौन सा ऑप्शन भरा हुआ है। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन भरा हुआ है तो उसमें पहले वाला आपने हल करना होगा। अगर उसमें संस्कृत दूसरे ऑप्शन में है तो दूसरे वाला आपने हल करना होगा। तो यहीं पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं ये उलझ जाते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में आप हिंदी और संस्कृत ये 2 जो आप भरते हो। तो अगर पहले ऑप्शन में आपका हिंदी है तो पहले वाला आपने हिंदी का करना है, और अगर पहले वाला संस्कृत का भरा हुआ है तो पहले आपने संस्कृत वाला करना है और उसके बाद वाला हिंदी का करना है। तो ये आपने अपने जो एडमिट कार्ड है इसमें एक बार जरूर जांच लेना है कि आपने कौन सा ऑप्शन उसके लिए फिल किया था, तो उसी के अनुसार आपने इसको हल करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके अंदर यही शंका रहती है कि हमने कौन सा यहाँ पर करना है, क्योंकि इसी तरीके से जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो आपने एक बार अपने एडमिट कार्ड पर जरूर जांच मार लेनी है। तो पहला इसमें यहाँ पर जो है पद्यांश आएगा, गद्यांश आएगा। तो इसमें यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, और इसमें जो क्वेश्चन है ये आएंगे 1 से लेकर 9 तक के। तो 1 से 9 तक के यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले जो यहाँ पर ये गद्यांश है कि पुरः वृत्रासुर देवान भृशम पीड़ित इंद्र आद्य देवा प्रजापतिम उपगच्छन् तान प्रजापति आगमनस्य कारणम अपृच्छत देवा अवदन् प्रभो वृत्रासुर स्मान पीड़ित तस्य शक्ति समक्षम वयम स्थातुम न शक्नुमः प्रजापति है भणत हरि एवं अस्मान रक्षितुम समर्थ है तमेव शरणम गच्छामः। जो वृत्रासुर जो है ये देवताओं को परेशान करता है, और इससे परेशान होकर जो देवता जो है ये इंद्र आदि जो देव जो थे ये ऋषि के पास जाते हैं। तो ये ऋषि के पास जाते हैं। उसके बाद देवै साकम वैकुंठम गत्वा प्रजापति सर्ववृतांतम न्यावेद तत्श्रुत्वा हरि एकथ्यत भो प्रजापते देवा मेर्षे ददीचे अंतिकम गत्वा तस्मात् अस्थियाचनम कुर्वन्तु तस्य अस्थिभिः वज्रायुधम घटे तेन वृत्रासुरं हन्तुम असुरान् त्याजेतुम परिष्यत। तो ये जो उसके बाद जो भगवान जो शिव थे उनके पास गए, वो जो उनको इसका हल बताते हैं कि इसका हल क्या होगा, कि मेर्षे ददीची है तुम उनके पास जाओ और उनसे जाओ उनकी हड्डियाँ जो है अस्थियाँ ये मांग लो, और उससे जो है एक जो वज्र जो है ये तैयार होगा जो जिसके द्वारा वृत्रासुर मारा जाएगा। तो इंद्र जो है इंद्र का जो अस्त्र जो है ये वज्र से बना हुआ, अर्थात जो हड्डियों से बना हुआ है, और ये किसकी मेर्षे ददीची की हड्डियों से। तो उसके द्वारा जाओ तुम उसको जीत सकते हैं। उसके बाद तथा सर्वे देवा ददीचे तपोवनम गच्छन् तस्य तपोवनम कपिनाम क्रीड़ा भी हरिणा विहारे अली नाम गुंजने च रमणीयम आसीत् देवा ददीचे आश्रम प्रविशन तत्तरेशि भी परिवर्तन दे दे पावन ददीची में पश्यम। तो उसके बाद जो है उसके पास वहाँ पर जाते हैं, उसके आश्रम का यहाँ पर ये वर्णन दिखाया गया है। तो उसके बाद जो यहाँ पर मेर्षि जो है उन्हें अपनी जो अस्थियाँ जो है ये दे देते हैं, और उसे जो वज्र है तैयार होता है, और जो वृत्रासुर है उसका वध किया जाता है।
तो इस प्रकार की इसमें जो यहाँ पर घटना होती है। और अगर आप जो ये जो यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं इसको एक बार भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो आपको दोबारा भी इस पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एक बार में ही जो इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो है ये लंबे लंबे इसमें पूछे जाते हैं, तो और समय भी कम होता है, तो इसलिए आपने ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पर पहला दिया गया है कि अस्थि भी किम घट्यत, अस्थि जो थी अर्थात उनकी जो हड्डियाँ थी उसे क्या बनाया गया था। तो जब देवता उनसे वृत्रासुर से भयभीत थे, पीड़ित थे, तो वे जो दधीचि के पास गए थे तो उन्होंने उसकी हड्डियाँ मांगी थी जिससे अस्त्र तैयार हुआ था। तो वज्र आयुधम अर्थात वज्र जो उससे बना था। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर वानरामिति पदस्य पर्याय शब्द है अत्तर अनुच्छेदे प्रयुक्त है। यहाँ पर जो वानर आया है, वानराम यहाँ पर विभक्ति से पूछा गया है और इसका जो पर्याय शब्द है अर्थात इसका समानार्थक शब्द वो यहाँ पर पूछा गया है। वानराम इसमें विभक्ति भी वही होनी चाहिए और उसका अर्थ भी जो वही होना चाहिए। तो इसमें जो वानर है, अगर ऑप्शन 1 देखें तो हरी और वानर, नदी अलग है, अली भंवरा होता है, तो कपि जो है यहाँ पर ये कपि का अर्थ बंदर होता है। तो वानर बंदर, तो यहाँ पर कपि नाम, इसका जो सी आंसर है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और षष्ठी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। अपने राम का जो शब्द रूप है ये जरूर याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो उसको एक बार जरूर याद कर ले, क्योंकि उसी से लगभग सभी जो विभक्तियाँ ये हल होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वृत्रासुरम हंतुम असुरान त्यजेतुम परिष्यत इति प्रजापतिम कै उक्तवान। तो वृत्रासुर हंतुम असुरान त्यजेतुम प्रजापतिम कै उक्तवान, तो वृत्रासुर को मारने के लिए और जो उसको जीतने के लिए यहाँ पर प्रजापति के द्वारा क्या कहा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, हरि ही। तो वृत्रासुर को मारकर असुरों पर विजय प्राप्त करने के उपाय का प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं के समक्ष भगवान जो हरि है उन्होंने उपाय बताया था। तो हरि जो यहाँ पर सही आंसर ये इसमें रहेगा। जो हरि जो थे इन्होंने जो उसके बाद जो दधीचि जो है उसके पास भेजा था उनकी हड्डियों के लिए। नेक्स्ट है देवान का पीड़ित, देवता जो थे ये इनमें से पीड़ित थे, तो किन के द्वारा ये सताए गए थे। तो ये जो वृत्रासुर जो राक्षस था उसके द्वारा देवता जो ये त्रस्त किए गए थे अर्थात जो पीड़ित जो किए गए थे। नेक्स्ट है तुमन प्रत्यांत शब्द है। यहाँ पर जो तुमन प्रत्यय वाला जो शब्द है ये पूछा गया कि तुमन प्रत्यांत शब्द कौन से हैं। तुमन जो है यहाँ पर तुमन का तुम शेष बसता है, तो इसमें तुमन प्रत्यांत शब्द आपने बताना है। तुमन का तुम, अब आप इसमें ये आराम से देख सकते हैं कि किस में बाद में तुम है, तो सिर्फ एक ही में यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जिसमें तुमन रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सी आंसर है। स्थातुम स्था धातु है इसमें ठहरने अर्थ में और तुमन प्रत्यय है, तुमन का तुम शेष यहाँ पर रहेगा, तो स्थातुम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है असमर्थ है इति पदस्य विलोम शब्द है। यहाँ पर जो ये असमर्थ आया है इसका उल्टा शब्द आपने बताना है, विपरीतार्थक शब्द। तो अनुच्छेद प्रयुक्त है, जो अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, तो ये इनमें से कौन सा है। तो इसका उल्टा अर्थ रहेगा असमर्थ और असमर्थ, तो ये यहाँ पर इसमें सही आंसर इसका रहेगा। कुछ इसमें शब्द ऐसे दिए गए होते हैं जो कहे जाते हैं कि अनुच्छेद में दिए गए हैं, लेकिन उनका अर्थ अपनी तरफ से ही देखना होता है। तो इससे जो आप समय को बचा सकते हैं अगर आपके ऐसे ही याद होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कत्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत। ये जो कत्वा प्रत्यय वाले जो है यहाँ पर उन्हें देखकर आपने फिल करना है। तो कत्वा का जो तवा शेष रहता है, अब ये इसमें किस में आया है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए में। शुरू धातु है यहाँ पर शून्यार्थ में और कत्वा प्रत्यय, कत्वा का तवा शेष रहेगा, तो श्रुत्व रूप यहाँ पर बनेगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बाद में सभी में तुम आया है, तो तुमुन जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। तुमुन का तुम शेष रहेगा। जी धातु है तुमुन प्रत्यय, हन धातु तुमुन प्रत्यय और ये जो गम धातु तुमुन प्रत्यय, तो यहाँ पर 3 जो ये तुमुन प्रत्यय के बने हैं। ये श्रुत्व का जो है यहाँ पर कत्वा का आया है। नेक्स्ट है प्रवेशम कृतवंत है इति पदस्य पर्याय शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। प्रवेशम कृतवंत है, ये जो कृतवंत दिया गया है इति इसका पर्याय शब्द यहाँ पर इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो इसका पर्याय शब्द आपने बताना समानार्थक शब्द।
तो इसका जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। प्रवेशम कृतवंतः का मतलब जो यहाँ पर माना गया है प्रवेशम कृतवंतः अर्थात प्रवेशन प्रवेश करके। नेक्स्ट है देवः कई प्रवृत्तम देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यम। तो देवः कई प्रवृत्तम देदीप्यमानम दधीचम अपश्यम। तो इसमें जो हम इसका आंसर है रहेगा ऑप्शन डी ऋषि भी ऋषि के द्वारा। अर्थात जब भगवान हरि के निर्देश पर दधीची जो है आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि देदीप्यमान ऋषि दधीची ऋषियों से घिरे हुए थे। देदीप्यमान होता है दीप्ति अर्थात चमकने वाला। तो इसमें यह 1 से 9 तक जो है यहाँ पर गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर जो है पद्यांश आया है और यह जो पद्यांश है इसमें 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये पद्यांश दिए गए हैं। अन्नदानात् परम दानम विद्या दान मत है परम अन्यन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम चाहे विद्या। तो महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये सभी श्लोक दिए गए हैं कि अन्न जो है दान में सबसे उत्तम माना गया, लेकिन उससे भी उत्तम जो है ये विद्या को माना गया है, क्योंकि अन्न जो होता है उससे थोड़ी देर ही के लिए तृप्ति होती है, लेकिन जो विद्या उससे जीवन भर की तृप्ति होती है। और ऐसे ही जो यहाँ पर दूसरे में कहा गया है पुस्तक धातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य समत फलने न सविद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन ये दोनों ही समान हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी ना तो वह जो पुस्तक में रखी हुई विद्या काम आएगी और ना दूसरे के हाथ में दिया गया धन काम आएगा। तो यह जो है इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है अधम धनम इच्छन्ति धन मानो च मध्यमा उत्तम मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो अधम व्यक्ति जाए धन चाहता है और धन मानो च मध्यम व्यक्ति जाए धन और मान दोनों की इच्छा करता है, लेकिन जो उत्तम मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति जो होता है सत्पुरुष वो केवल मान ही चाहता है और वही उसका सबसे बड़ा धन माना गया है। तो ऐसे इसमें साक्षण पुरुषम दृष्टो यह नरा न अभिमन्यते बलिवर्ध सम लोके खरु श्रृंग अवर्जित है। और ऐसे इसमें अगला है यहाँ पर वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवा अपिच। और यस्मिन देशे न समानो न प्रीति न बांधवा न च विद्यागम है कस्मिन न तत्र दिवसमसेत। तो ये यहाँ पर जो है पद्यांश दिया गया है और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये बताए गए हैं, जहाँ पर जिस व्यक्ति का जिस देश मान सम्मान नहीं होता तो उसे वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार के इसमें बताए गए हैं। तो ये यहाँ पर जो है पद्यांश आया है और इसमें से अपने क्वेश्चन छाटने हैं 10 से लेकर 15 तक। तो यहाँ पर सागरेशु दिया गया है। सागर जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपने बताना है और इसका जो पर्यायवाची शब्द है ये आपको पद्यांश में नहीं मिलेगा, ये आपने ऐसे ही याद करना है। तो इसका यहाँ पर पर्याय, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो होता है उसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि जो कई बार जो है इसमें पद्यांश में दिए गए नहीं होते हैं और वो आपने ऐसे ही याद रखने होते हैं। तो यहाँ पर जो सागरेशु है इसका पर्याय पूछा गया है, तो इसका जो पर्याय है ये इसमें रहेगा समुद्रेशु। ये वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम। तो ये यहाँ पर पद्यांश में दे दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में जो पद्यांश में इसका पर्यायवाची नहीं दिया गया होता है, या उल्टा एग्जाम में पूछ ले जाता है। समुद्र दे दिया जाएगा और इसी का उल्टा पूछ ले जाएगा कि इसका जो पर्याय शब्द है ये कौन सा है। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो सागरेशु जो है इसका पर्याय शब्द यहाँ पर ये समुद्र रहेगा। नेक्स्ट है अपमान इति पदस्य विलोम शब्द है श्लोके प्रयुक्त है। अपमान जो यहाँ पर आया है इसका विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो अपमान का जो है विलोम शब्द इसका रहेगा यहाँ पर सम्मान। अपमान और इसका उल्टा होगा सम्मान, विलोम शब्द। नेक्स्ट है यावत जीवन तृप्ति ही कया भवती। जब तक आप जीवित रहोगे तो उससे तृप्ति रहोगे अर्थात उससे संतुष्ट रहोगे। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर विद्या के बारे में। तो कि इसमें कि ये जो अन्नदानात् परम दानम विद्या दानात् परम अन्नदान क्षण का तृप्ति यावत जीवम चाहे विद्या। अन्न जो होता है उससे क्षण भर के लिए तृप्ति होती है, लेकिन जो विद्या जो होती है ये जीवन भर के लिए संतुष्ट करती है। तो विद्या जो है यहाँ पर सेंसर इसमें रहेगा।
नेक्स्ट है कीदृशं धनम कार्यकाले लाभप्रदम न भवति, किस प्रकार का धन चाहिए लाभप्रद नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन। पुस्तक में रखी हुई विद्या, अगर आप उसे नहीं पढ़ोगे तो उस विद्या का भी कोई फायदा नहीं है। और इसी प्रकार का धन है जो धन आपके पास नहीं है, जो दूसरे के पास है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी तो वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा। तो परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन। नेक्स्ट है मान है केषाम धनम भवति, मान सम्मान जो है ये किसका धन यहाँ पर माना गया है। तो ये माना गया है यहाँ पर महताम, अर्थात जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनका, कि उत्तमा मानम इच्छन्ति मान ही महताम धनम, उनका जो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं सज्जन पुरुष, मान ही उनकी इच्छा होती है और मान ही उनका सबसे बड़ा धर्म होता है। तो महताम आएगा यहाँ पर, किसका धन सबसे बड़ा होता है, तो ये महताम। नेक्स्ट है कत्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत, कत्वा जो है इसका ये प्रत्यय आपने बताना है कि किस में इसका प्रयोग किया गया है। कत्वा जो है कत्वा का तवा शेष बसता है, कत्वा का तवा शेष बसेगा। अब इसमें बाद में तवा वाह वाला देख लो, अगर आपके नहीं भी आता है आपको किसको देखना, तो तवा का वाह शेष बसता है, त और वाह। अब इसमें बाद में देख लो कि किस में तवा बचा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक है जिसमें यहाँ पर बाद में वाह लगा है, तो यही आपका सी आंसर रहेगा। दृष्ट धातु है यहाँ पर और कत्वा प्रत्यय है, तो दृष्ट और रूप जाए यहाँ पर ये बनेगा। अगर आपके जो ये कत्वा प्रत्यय वगैरह नहीं आते हैं तो इस तरीके से भी आप जो यहाँ पर अंदाजा इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थित चित्र से प्रतिकृति ही वा कथम प्रयोग क्रियते। तो यहाँ पर जो पैडागोजी जो होती है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी ये पैडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 से लेकर 30 तक। तो इसमें यहाँ पर कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थित चित्र से प्रतिकृति ही वा कथम प्रयोग किए थे, प्रतिकृति का प्रयोग पूछा गया कि आप इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए को, कि एतत् पुस्तक से अदृश्य संकल्पनानाम अवबोधे साहाय्यं करोति, कि ये जो प्रतिकृति जो होती है किसी पाठ्य पुस्तक में उपस्थित चित्र प्रति कृतियाँ पुस्तक की अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त में समझाने हेतु सहायता करती है। अर्थात जो आप किसी को कोई जैसे कोई स्टोरी सुना रहे हो, अगर आपके उसके कुछ वस्तु दिखा दो तो उससे जो बच्चे को ऐसा लगेगा कि हम जो वास्तविक में इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यही यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो प्राथमिक स्तर पर जो पुस्तकों में चित्र प्रकृतियाँ बच्चों के अवबोधन में सहायता करती हैं। या जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई लेसन जो होता है उसके फोटो जो बना दी जाती है उसी चित्र के पास, उस कहानी के पास, जिससे जाए समझने में आसानी हो जाए कि इसमें क्या बताया गया है। तो ये वही बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है छात्रान उत्कृष्ट लेखनान कर्तुम शिक्षकः कुत्र अधिकम ध्यानम ददाति यस्य महत्वम सर्वाधिकम। तो यहाँ पर किसके तरफ जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो इसमें जो व्याकरण जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए शिक्षक को व्याकरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्रामर जो है, क्योंकि व्याकरण ही भाषागत दोष का ज्ञान कराता है और अशुद्ध वर्तनी में परिमार्जन में सहायता करता है। तो यहाँ पर व्याकरण जो इसी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इति अस्ति। यहाँ पर ये बीमारी है, तो ये बीमारी पूछा गया है कि ये किस प्रकार की बीमारी है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो डिसलेक्सिया जो है यहाँ पर ये पढ़ने की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्वितीय कक्षायाः शिक्षकः तासां छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलं ददाति। शब्द भंडार वृद्धि अर्थम तया क्या उपाय अवलंबित। तो कौन सा उपाय यहाँ पर ये किया जाना चाहिए। तो इसमें जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन
ए प्रत्येकम नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोशं पश्यन्तु, कि प्राथमिक स्तर पर कि इसमें जो है ये कि दूसरी कक्षा की शिक्षिका द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति, कि दूसरी कक्षा की जो शिक्षिका है तासा इस छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा बल देती है। ये रह गया है 19 क्वेश्चन। पहले 19 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एकस्य पाठस्य पठन समय अधुलिखितेषु किम अति आवश्यकम। एकस्य पाठस्य पठन समय, एक पाठ के पढ़ने के समय अधुलिखितेषु इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या माना गया है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है ये माना गया है यहाँ पर पाठस्य अर्थ अवबोध को, पाठ जो अर्थ अवबोध है उसको यहाँ पर सबसे जरूरी माना गया है, कि किसी पाठ को पढ़ाते समय सबसे आवश्यक है उस पाठ के अर्थबोध का होना। तो ये जो इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द्वितीय कक्षा शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। दूसरी कक्षा की यह शिक्षिका है तासा, ये छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर देती है। और शब्द भंडार वृद्धि अर्थम तया क्या उपाय अवलंबित, तो शब्द छात्रों का जो शब्द भंडार है ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें आंसर जो है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कि छात्रः पाठ्ये प्रत्येकं नूतन शब्दस्य आधारे अंकनं कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थी कुर्वन्तु, कि जो शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका छात्रों के पाठ में प्रत्येक नए शब्दों को रेखांकित कराती है और उसका बाद जो उनको कंठस्थ कराती है। जैसे कठिन शब्द जो कह देते हैं और उस पर जो है अंडरलाइन करा देते हैं कि जो कठिन शब्द है उसके नीचे जो लाइन लगा लो, तो और उसके जो बाद में फिर अर्थ बता देती है। तो ये यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षां भावभंगिमया अभिव्यक्तया च सह एकां बहुरुचिकरां कथां श्रावयति तथा अनन्तरं सा काश्चन छात्रान् तां कथां स्वशब्दैः पुनः कथितुं निर्दिशति स एवं सा आकलन करोति। तो ये है जहाँ पर किस प्रकार का ये आकलन की बात हो रही है, कि दूसरी कक्षा की जो शिक्षिका है ये कक्षा में भावभंगिमा तथा अभिव्यक्ति के द्वारा एक अत्यधिक रुचिकर कथा सुनाती है और उसके बाद कुछ छात्रों से उस कथा को अपने शब्दों में कहने का निर्देश देती है। तो ऐसा करके जो शिक्षिका है ये पढ़ाई गई विषय के बोध का आंकलन कर रही है। तो विषय बोध का जो यहाँ पर ये आंकलन इसमें कर रही है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, पठन अवबोधस्य, पढ़ने के अवबोध का। नेक्स्ट है कक्षा मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय। कक्षा में समृद्ध वातावरण से क्या मतलब है, इसका जो अभिप्राय है यहाँ पर ये क्या लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी से, कि पाठितेन विषयन संबंधितानां लिखित सामग्रीणां भीतिषु आकलम, अतः कक्षा में मुद्रण संबंधित वातावरण का अभिप्राय पढ़ाते हुए विषय से संबंधित लिखित सामग्रियों का भित्ति पर आलेखन अर्थात चित्रण करने से है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम कक्षा भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दिए थे। प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में जो है शुरू में ये वर्णमाला दी गई है तथा द्वे अक्षर शब्दः अनंतरम त्रय अक्षर शब्दः अनंतरम च कथा कविता च एवं पुस्तके का पद्धति अनुसरिता। तो ये यहाँ पर ये जो पद्धति जो दिखाई गई है पहले अक्षर के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद, तो ये जो यहाँ पर किस प्रकार की पद्धति के बारे में ये बात की गई है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वगामी जो पद्धति है उसका इसमें प्रयोग किया गया है, कि प्राथमिक स्तर की जो भाषा पुस्तक है इसमें सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द और उसके बाद या 3 अक्षर वाले शब्द और उसके बाद कविताएं हैं। तो इस प्रकार की जो पद्धति है ये पुस्तक में ऊर्ध्वगामी पद्धति की ओर करती है, तो ये ऊर्ध्वगामी पद्धति कहलाती है।
तो इसमें जो यहाँ पर ये पढ़ने की समस्या, तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। और अन्य जो यहाँ पर बीमारियाँ दी गई हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे एलेक्सिया है, अगर जो यहाँ पर पढ़ने की बीमारी जो आए तो इसमें एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये इनका संबंध है पढ़ने की बीमारी के साथ। और अगर एग्जाम में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता या मौखिक बीमारी वाला जो आ जाए तो अफेजिया और डिस्फेजिया, अफेजिया और डिस्फेजिया ये है मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। तो पढ़ने की बीमारी का नाम है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। मौखिक रूप से पढ़ने की बीमारी है, इसका नाम है अफेजिया और डिस्फेजिया। और जो लिखने की बीमारी है, लिखने में अक्षमता वाला अगर एग्जाम में आ जाए तो ये है अग्रेफिया, अप्रेक्सिया और ये वाला डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। तो लिखने वाला आपने याद कर लेना है, लिखने की बीमारी है अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। तो ये है लिखने की बीमारी। और अगर एग्जाम में गणित वाला आ जाए तो जिनके पीछे ये कुलिया लग गया होगा, जैसे यहाँ पर ये कुलिया बाद में लगा हुआ है, ये कुलिया, तो इसका मतलब है कि ये गणित संबंधी बीमारी है। तो वर्बल डिस्कैकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैकुलिया, तो जिसके बाद में ये कुलिया लगा होगा तो ये है गणित की बीमारी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कक्षायाम लेखनस्य प्रारंभम कर्तुः शिक्षकः। कक्षा में लिखने का कार्य प्रारंभ करने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि विषयोपरि मंथनं कृत्वा विचाराणां निर्माण कर्तुं छात्रान् निर्देश। कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा लेखन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शिक्षक विषय पर मंथन करके विचारों का निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बालेन मातृभाषा अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। तो बालेन मातृभाषा, मातृभाषा जो है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर श्रवणेन, कि बालक के द्वारा मातृभाषा का बोध श्रवण के माध्यम से होता है अर्थात सुनने के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश अस्ति। उत्पादक कौशलों में इनमें से किसका समावेश है। तो इसमें जो समावेश है ये माना गया है ऑप्शन सी पढ़ने और लिखने से। तो उत्पादन कौशल जो है वह कौशल होता है जिसके अंतर्गत पठन और लेखन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कोरोना नामना तृतीय कक्षा शिक्षिका एकां कवितां पठित्वा कक्षा छात्रान् किंचित कार्यं ददाति अधोलिखितेषु किं कार्यं तथा तया दीयतां येन छात्राः सक्रियरूपेण भागग्रहणं कुर्युः। तो सक्रिय रूप से भाग ले तो किस प्रकार का कार्य यहाँ पर ये दिया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी कि कविताया अन्ते प्रदत्तानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखितुं छात्रेभ्यः निर्देश। कि कविता के अंत में प्रश्नोत्तर लिखने के लिए छात्रों को निर्देश दे। कोरोना नाम वाली जो ये तीसरी कक्षा की शिक्षिका है एक कविता को पढ़कर कक्षा के छात्रों को कुछ कार्य देती है और उसके द्वारा दिया गया कार्य इनमें से क्या है। तो कविता के अंत में प्रदान किए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखने के लिए छात्रों को निर्देश करने से। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीनः। भाषा अधिग्रहण के विषय में कौन सी यहाँ पर उक्ति सही रहेगी। तो भाषा अधिग्रहण के संबंध में जो उक्ति है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए कि प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मदाता शक्ति अस्ति। कि भाषा अधिग्रहण के विषय में प्रत्येक बालक के भाषा अधिग्रहण की शक्ति जन्मजात होती है। नेक्स्ट है एकस्य भाषाया अधिग्रहण अधिगमार्थम। तो एकस्य भाषाया अधिगमार्थम अध्यस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। किसका महत्व यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो एक भाषा के पढ़ने के लिए सीखने के लिए
तो यहाँ पर जो सबसे अधिक महत्व है ये बताया गया है सामाजिकवाद का। जो बच्चे जो है ये अपने परिवार के सदस्य, समुदाय, समकक्षी, शिक्षक, सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करते हैं और अपनी भावना, विचारों आदि को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, या इसमें आप अपना आस पड़ोस भी कह सकते हैं। तो वहाँ से जो है बच्चा उठने बैठने, आचार विचार जो है ये सभी बातें जो अपने सामाजिक जो संवाद है वहाँ से सीखता है, उसके पास का जो वातावरण है। तो ये इसमें पहला पार्ट था। तो जो कोई यहाँ पर पहला वाले पार्ट के लिए ऑप्शन भरते हैं तो वो पहले वाले जो पार्ट है उसको करेंगे, और जो दूसरा पार्ट अगर किसी ने एग्ज़ाम उसमें फिल किया है तो वो दूसरा पार्ट करेंगे। तो अब जो हम यहाँ पर ये 31 से 38 का जो दूसरा पार्ट है इसको करेंगे। तो 31 से लेकर 38 तक इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले इसमें गद्यांश है। तो कस्मिंश्चित् नगरे मंत्रक नाम तंतुवायः प्रतिवस्तिषाम् कदाचित् तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि ततः कुठारमादाय स काष्ठार्थं वनं गतः वने एवं शिंशपादपम् अपश्यत् स चिन्तितवान् महान्यं वृक्षः दृश्यते तदनेन कृत्तिनेन प्रभूतानि पटकर्म उपकरणानि भविष्यन्ति इति विचार्य स तस्योपरि कुठारम् उक्षिप्तवान् तस्मिन् वृक्षे कश्चित् यक्षः सम् आश्रित आसीत् स तं तन्तुवायम् उक्तवान् भो अयं पादपः मम आश्रयः भवति तस्मादयं सर्वथा रक्षणीयः यतो अहम् अत्र सौख्येन तिष्ठामि तदा कर्णतन्तुवाय भो अहं किं करोमि कश्च सामग्री विना मे कुटुम्बं बुभुक्षया पीड़िते तस्मात् त्वम् अन्यत्र गम्यताम्। तो इसमें जो ये जो तंतुवाय जो है जुलाहा जिसे आप कह सकते हैं, तो ये जो है काम जो करता था इसके उपकरण ये टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एक जो कुल्हाड़ी जो है उसे लेकर ये जंगल में जाता है ताकि उसके जो उपकरण उससे चल सके। और जैसे ही जो है एक पेड़ को देखता है और उस पर जो है यक्ष बैठा होता है तो उससे कहता है कि तुम जो है दूसरी जगह चले जाओ क्योंकि इससे जो मैं अपने औजार जो ये बनाऊँगा। तो इति विचार्य स तस्य उपरि कुठारम् उक्षिप्तवान्, यह सुनकर वह उसके ऊपर कुठार होता है कुल्हाड़ी उसको जो मारता है। और तस्मिन् वृक्षे कश्चित् यक्षः समाश्रितः आसीत् स तं तन्तुवायम् उक्तवान् भो अयं पादपः मम आश्रयः अस्ति, कि यह जो पेड़ है मेरा आश्रय, इसमें मैं निवास स्थान है, घर है। तस्मात् अयं सर्वत्र रक्षणीय है और इसलिए मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जाएगी, यतो अहं सौख्येन तिष्ठामि, जिससे मैं इस पर सुखपूर्वक रह सकूँ। तदा कर्णतन्तुवाय भो अहं किं करोमि कष्ट सामग्री विना मे कुटुम्ब बुभुक्षया पीड़िते, अगर मैं लकड़े नहीं ले जाऊँगा तो मेरा परिवार जो भूखा मर जाएगा। तस्मात् त्वम् अन्यत्र गम्यताम्, इसलिए तुम जाके दूसरी जगह चले जाओ। अहम एनम कर्तिशामि में से जरूर काटूंगा। यक्ष बहुत अहम तुष्टोऽस्मि तत्र पार्थ्यताम् अभीष्टम् एनं पादपं च रक्ष तदा तन्तुवायः वदत् इदानीं स्वगृहं गत्वा स्वमित्रं स्वभार्यं च पृष्ट्वा आगमिष्यामि। तो यक्ष अनुमति दत्तवान्, तो यक्ष जो उसको अनुमति दे देता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसमें गद्यांश है। और 31 से लेकर 38 तक के जो है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो रक्षा योग्य मित्यर्थ क्या पदानुच्छेदे प्रयुक्त है, रक्षा के योग्य के लिए यहाँ पर इस अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये आपने इसमें बताना है। तो रक्षा के योग्य, तो इसे बोलेंगे यहाँ पर रक्षणीय। सेचनीय का मतलब सींचन होता है, जैसे पानी हो गया, और पढ़ना या देखना। तो और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इनमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जो अन्यर जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अन्यर का अन्य शेष बचता है, रक्ष धातु है, अन्यर प्रत्यय रक्षणीय, ऐसे ही सिंच धातु है, सेचनीय ऐसे ही पठ धातु, अन्यर पठनीय, और दृश्य धातु अन्य दर्शनीय। तो अन्यर जो यहाँ पर प्रत्यय है, और रक्षा के योग्य के लिए यहाँ पर रक्षणीय जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है परिवारः इति शब्दस्य, परिवारः इति शब्दस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदे प्रयुक्तः। परिवार का यहाँ पर समानार्थक शब्द बताना है कि इसका समानार्थक शब्द इसके जैसा ही जो पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं कि ये इसमें कौन सा है। तो यह लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए से, कुटुंब जो है इसका अर्थ होता है परिवार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है भो अहम तुष्टो अहमी इति कावदत, कि है मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तो इस प्रकार की जो बात है ये इनमें से किसने कही थी, तो पेड़ पर जो यक्ष बैठा हुआ था, तो यक्ष के द्वारा ये बात जो है कही गई थी। तो यक्ष ने कही थी ये बात तंतुवाय से।
नेक्स्ट आएगा तंतु वायस्य नाम की मासीत। तंतु वाय था जो वहाँ पर जो जुलाहा आप कह सकते हैं, या जो उसका काम करता था, या उसका नाम था ये तंतुवाय, तो उसका नाम की मासीत, उसका नाम इनमें से क्या था। तो तंतुवाय जो है जुलाहा, उसका नाम पूछा गया है। तो कस्मिंश्चित् नगरे मंत्र को नाम तंतुवाय है प्रतिवस्ती सम, तो ये रहता था। और ये जो जैसे बाद में जो सम लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये भूतकाल में हो जाएगा कि रहता था। तो अगर प्रतिवस्ती होता तो रहता है, और अगर सम लग गया तो भूतकाल में हो गया। तो तंतुवाय नाम का एक मंत्र का नाम का जुलाहा जो ये रहता था। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, मंत्रक या उस तंतुवाय का नाम था, जुलाहे का नाम। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर कुठारम आदि है सेवनम किमर्थम कथा है। कुठार लेकर अर्थात जो कुआड़ी वगैरह जो है काटने का कोई सामान लेकर वो किस लिए जंगल में गया था। तो वो गया था यहाँ पर लकड़ियाँ लेने के लिए। तो काष्ठार्थम अर्थात जो लकड़ी जो है इसको लेने के लिए। नेक्स्ट है अचिंत्यत इति पदस्य समानार्थक शब्द हैं। अचिंत्यत यहाँ पर दिया गया है, चिंत धातु है और लग लकार में यहाँ पर आया है ये, तो चिंत धातु है सोचने अर्थ में। अचिंत्यत इसका समानार्थक बताना है, इसी का पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द। तो इसका जो समानार्थक शब्द है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अचिंत्यत चिंतितवान। ये लिखना है, ये देखना है, ये पढ़ना है, तो चिंत चिंतितवान। नेक्स्ट है यहाँ पर तरु। तो इसमें जो ये तरुआय है इसका भी पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा गया है। तो तरु जो है, तरु का अर्थ होता है वृक्ष पेड़। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी वृक्ष। और जो भ्रमर है इसका भंवरा मधुकर मिलिंद चतुर ये इसके अर्थ होते हैं। और नदी को तटिनी अपगा सरिता शैवालिनी, तो ये इसको कहे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्पानी इति पदस्य विलोम शब्द है। अलप का विलोम शब्द, अलप जो है, अलप आप देख सकते हैं, अलप का मतलब क्या होता है, अलप का होता है थोड़ा कम, तो कम का ज़्यादा। तो ये जो यहाँ पर प्रभुतानी जो दिया गया है ये इसमें से आंसर रहेगा, अलप थोड़ा प्रभुत ज़्यादा, तो ये इसमें से आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये गद्यांश आया है। तो इसमें जो गद्यांश आया है और 39 से लेकर 45 तक इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने जो गद्यांश जो है इसमें से पढ़कर छांटने हैं। तो उदयन नाम को अपि भूपासित, उदय नाम का एक राजा था, एकदा सैनिज भवनी सुखम सुप्त हैं तदा स स्वप्ने तीन मुस्कान पश्यत तेसु एक पुष्टांग पर कृस्तनु तृतीय तु सर्वथा अंधेवास्ती। तो यहाँ पर पहला हष्टपुरुष था, दूसरा कमजोर था, तीसरा अंधा था। प्रातः प्रतिबुद्ध उदयन विख्यातम शकुनगम आहूय तम अपृछत बद्र अध्याय परतु से माया एक स्वप्न दिष्ट है। आज मैंने एक स्वप्न देखा है, अहम तीन मुस्काना में पसंद, मैंने तीन चूहे देखे हैं, तेसु एक पुष्टांग है अपर कृष्तनु तृतीय सर्वथा अंध है। पहला जो हष्टपुरुष था, दूसरा कमजोर, तीसरा ये अंधा था। ऐसा स्वप्न से किम अर्थ है, इसका मतलब क्या है। तो शकुनग प्रति उत्पन्न मति आसित स निरपमोदत हे राजन, यह पृष्ठांग मुस्का तम त्वम सब सचिव अवगछ। तो यह अपने आप से देखा, और यह कृष्णनु मुस्का तम आत्मनय प्रजा जन्म, और जो यहाँ पर ये कमजोर थी यह आपकी प्रजा है, और यह सर्वथा अंधा तम तू आत्मनय एव अवगछ, और उसे तो जो अंधा है वो आप स्वयं से लगाए। तो तीन मुझसे जाए उसके बता दिया है कि तीन चूहे यहाँ पर ये क्या थे। तो तीनों का यहाँ पर पहला जो है ये हष्टपुरुष उसके सचिव थे, जो कमजोर थे वो प्रजा थी, और जो अंधा था वो स्वयं राजा था। तो ये जो है यहाँ पर इस गद्यांश है। तो यह क्वेश्चन है कि अल्प ज्ञाता इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त है तच्चित लिखत। अल्प ज्ञाता जो है इसका यहाँ पर आपने विलोम शब्द बताना है, अर्थात इसका उल्टा शब्द जो है क्या है, विपरीतार्थक शब्द। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, अल्प ज्ञाता है तो कम जानने वाला, तो इसका रहेगा यहाँ पर विख्यात। तो ये जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। और न ख्यात होता है जो प्रसिद्ध न हो, हरि भगवान,
और अज्ञात जो है जिसे कुछ भी मालूम न हो। तो विख्यात यहाँ पर प्रसिद्ध ये रहेगा। नेक्स्ट है सविक्रुशव इति पदस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिख्यते। सविक्रुशव जो आया है इसका समानार्थक शब्द यहाँ पर पूछा गया है, इसका समान अर्थ वाला शब्द। तो ये इनमें कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर सविक्रुशव का अर्थ रहेगा मन्यशव मानो। तो ये यहाँ पर इसमें सी आंसर है। और मन्यशव जो है ये आत्मनिपदी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट रहेगा भूपस्य नाम की मासीत। राजा जो था उसका नाम क्या था इसमें? तो शुरू में जो है पहले ही जो लाइन है इसमें है कि उदयन है नाम को अपि भूप आसीत। उदयन नाम का एक राजा था, तो राजा का नाम था उदयन। नेक्स्ट है तृतीय मूषक कथम आसीत। तीसरा जो मूषक जो है चूहा, ये किस प्रकार का था? 3 चूहों के बारे में इसमें बताया गया है। पहला जो है तकड़ा था, दूसरा कमजोर था, तीसरा अंधा था। अब यहाँ पर तीसरे के बारे में ये पूछा गया है। तो तीसरा जो है यहाँ पर ये इसमें किस प्रकार का था? तो तीसरा जो चूहा है ये कौन कैसा था? तो ये था अंधा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शकुनम जानाति इत्यस्य कृते का शब्द भवति। शकुनम जानाति, तो इसका मतलब पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है? शकुनम जानाति का अर्थ, तो इसका मतलब होता है जो सभी को जानता है। शकुनग अर्थात सभी को जानने वाला। और रोग का क्या होता है? जो रोग को जानने वाला होता है। मित्र का मित्र को जानने वाला, मंत्र का मंत्रियों को जानने वाला। तो शकुनग जाए सभी को जानने वाला। तो शकुनग यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा ये। नेक्स्ट है सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेदे प्रयुक्त है। सभी प्रकार से इसके जो अर्थ है इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा अर्थ आया है? सर्व प्रकार के लिए। सर्व प्रकारेण सभी प्रकार से, तो इसका जो अर्थ है लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए से। सर्वथा, सर्वथा और सर्व प्रकार ये दोनों एक हैं। सर्व प्रकार का अर्थ होता है सभी प्रकार से, और सर्वथा जो इसका भी अर्थ होता है सभी प्रकार से, सब और से या सभी प्रकार से। नेक्स्ट है जानिहि इत्यस्य पदस्य कृते का शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। ये जो यहाँ पर जानिहि आया है इसके लिए यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है इस गद्यांश में? तो इस गद्यांश में पूछा गया इसका अर्थ कौन सा लिया गया है? तो जानिहि का जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर अवगत से। अवगत, तो ये इसी का अर्थ है जानिहि का। नेक्स्ट है बाल है स्वाभाविकतया तस्य प्रथम भाषा। तो इसमें जो अब ये जो पेडागोजी है वहाँ से इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो बाल है स्वाभाविकतया तस्य प्रथम भाषा। बालक की सबसे पहली प्राथमिक भाषा इसमें पूछा गया है ये स्वाभाविक भाषा। तो इसमें जो सिंसर माना गया है अनुकरोति, अनुकरण को। तो बालक जो है स्वाभाविक रूप से पहली भाषा का अनुकरण करता है। भाषा दिगम में अनुकरण का महत्व होता है और बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही शीघ्रता से यह सहजता सीखता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके परिवार में कोई आपके छोटे भाई बहन हैं तो वो आपका ही अनुकरण करते हैं। जैसी क्रियाएं आप करेंगे वैसे ही आपके छोटे भाई बहन करेंगे। तो ये अनुकरण से जो बच्चा सबसे पहले सीखता है देख रेख में। नेक्स्ट है अधोलिखित किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। यहाँ पर ग्रहणात्मक जो कौशल है ये इनमें से कौन सा है? तो ग्रहणात्मक कौशल जाहिर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर श्रवणम पठनम छ। तो ये यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानम करोति। शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्यान करती है। सातदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकम न्यूनातिन्यूनम एवं सवगुणम वर्णितुम निर्दिशति। अनंतरम च तस्य लक्षणम ददाति, और उसके बाद में लक्षण बताती है। तो ये किस विधि के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर ये विधि इनमें से कौन सी है? तो ये विधि बताई गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। शिक्षिका जो है ये विशेषण के विषय में व्याख्यान करती है और वह तभी सभी छात्रों को कम से कम अथवा अपने गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती है तथा और उसके बाद उसके लक्षण को देती है।
तो ये जो यहाँ पर समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि इनमें से कहलाती है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड। नेक्स्ट है शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकताया का भाषा अधिगम्यते। शिक्षक की सहायता से औपचारिकता की भाषा इनमें से कौन सी है जो इसमें सहायता करेगी? तो इसमें जो हमारा सेंसर ये रहेगा ऑप्शन डी, द्वितीय भाषा। तो छात्र शिक्षक के सहयोग के द्वारा औपचारिकता से द्वितीय भाषा को सीखता है, तो द्वितीय भाषा यहाँ पर यह रहेगी। नेक्स्ट है बालान नवीन शब्दान पाठितुम शिक्षकः प्रकृत वस्तूनां उपयोगम करोति यतः। तो बालान नवीन शब्दान पाठितुम, बालकों को नए शब्दों पढ़ाने के लिए शिक्षिका प्रकृत वस्तुनां उपयोगम करोति, क्यों? यतः क्योंकि, तो ऐसा क्यों करती है? तो इसमें रहेगा यह ऑप्शन सी, वस्तु भी एवं वयम नवीन शब्दान पाठितुम शक्नुम है, क्योंकि नए शब्दों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बालकों को नवीन अर्थात नए शब्दों के द्वारा पढ़ाने के लिए शिक्षिका प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करती है, जो वस्तुओं के द्वारा हम सबको नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए समर्थ हैं। नेक्स्ट है भाषाया पाठ्य चर्चा या साहित्य से समावेश स्यात्। तो यहाँ पर साहित्य के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी से, कि इदम विद्यार्थिना आलोचना क्षमता वर्धती, कि आलोचना जो क्षमता है उसका ये बढ़ाता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के लिए पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश होना चाहिए, जो इन विद्यार्थियों की आलोचनात्मक जो क्षमता उसको बढ़ाएगा। वर्धते धातु है यहाँ पर बढ़ने अर्थ में, वृद्धि अर्थ में। नेक्स्ट है भाषाया कक्षायाम कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका। भाषा कक्षा और कथा कथानक की महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से कौन सी है? तो भाषा कक्षाया कथा कथानक की, तो इसमें मानी गई है ये शिक्षक के विश्रामार्थम सहायता करोति। प्राथमिक स्तर पर भाषा के लिए कक्षा में कथोपकथन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो शिक्षकों के विश्राम के लिए सहायता करती है। लेकिन जो यहाँ पर इसमें ये जो विश्राम आया है, तो ये कभी भी एग्जाम में जो ये विश्राम वाला नहीं आ सकता। आप किसी भी शिक्षक हो या छात्र उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो आराम से बैठ जाए। तो यहाँ पर इसका अर्थ जाइए सी, ये माना गया है। तो सी जो है इसका सी आंसर माना गया है, तो नैतिक शिक्षण जाती। तो नैतिक शिक्षण ये यहाँ पर सी आंसर माना गया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी हमारा इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कश्चिद विषम अधिकृत्य स्वतंत्रतया लिखितुम चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितं शक्नोति यदि स विषय संबद्ध अस्ति। तो यदि स विषय संबद्ध अस्ति, तो विषय से संबंधित है, तो ये इसमें कहा गया है ऑप्शन सी, सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्याओं से। तो एक शिक्षक किसी विषय को लेकर कक्षा 4 के छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक लिखने के लिए प्रेरित करता है, यदि वह विषय सामाजिक समस्या से संबंधित हो। नेक्स्ट रहेगा अनौपचारिक माध्यमेन कस्यचित् भाषाया अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेश है। अनौपचारिक माध्यम से किसी भाषा के पढ़ने के लिए इनमें से किसका समावेश होना जरूरी है? तो ये इसमें माना गया है ऑप्शन बी, विद्यालय से विद्यालय का। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भाषा को सीखने के लिए विद्यालय का समावेश होता है। दूर शिक्षा की प्रक्रिया को अनौपचारिक कहा गया है। यह शिक्षा पत्रचार संपर्क कार्यक्रम जनसंचार आदि द्वारा होती है। आप या कोरस्पोंडेंस जो होती है तो वो आप इसमें मान सकते हैं। अनौपचारिक माध्यम होता है पत्रचार के माध्यम से पढ़ना। नेक्स्ट है पूर्व पठिताय कक्षाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थो भवेत्। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, उच्चारणम। पूर्व पठिताय कक्षाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थो भवेत्, तो ये उच्चारण का है। तो पहले पढ़े गए कथा को फिर से पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश देकर शिक्षक
छात्रों के उच्चारण क्षमता का आकलन कर रही है। नेक्स्ट है लेखन विषयक व्यतिक्रम। तो लेखन विषयक व्यतिक्रम, लिखने का विषय व्यतिक्रम, ये इनमें से क्या कहा जाता है? अर्थात इसमें आप जैसे पहले जो आपको बताया गया था कि पढ़ने की बीमारी, लिखने की बीमारी, तो यहाँ पर ये इसमें लिखने की जो बीमारी है ये इसमें कही गई है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। तो लिखने की बीमारी है ये डिस्ग्राफिया। इसके अलावा अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया ये लिखने की बीमारी है। और जो आया है डिस्कैकुलिया, ये गणित की है। वर्बल डिस्कैकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैकुलिया, तो ये गणित की बीमारियां हैं। और एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये पढ़ने की है, डिस्ग्राफिया ये लिखने की है। और अगर मौखिक आ जाए तो अफेजिया और डिस्फेजिया, अफेजिया डिस्फेजिया ये मौखिक की हैं। तो ये सभी आपने याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है पठनम नाम केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतदपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित। क्यों? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी कि पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्। पाठ का जो अवबोध है इससे हो जाता है कि पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना ही नहीं है, बल्कि जाए महत्वपूर्ण है कि पाठ के अर्थ का ज्ञान हो, उसके बारे में जाने। कि पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके बारे में पता भी लगना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाया छात्राणां कृते मातृभाषायां पठनं स्यात् इति संस्तुतम् अस्ति। प्राथमिक जो कक्षा है इसमें कहा जाता है कि मातृभाषा में उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्यों माना जाता है, यही इसमें यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। इसमें मिस प्रिंट हो गया कुछ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा कि नैसर्गिक वातावरण से निर्माणं भवेत्, नैसर्गिक वातावरण से निर्माणं भवेत्। कि प्राथमिक कक्षायाः छात्राणां कृते मातृभाषायां पठनं स्यात् इति संस्तुत्यम् अस्ति, क्योंकि उससे नैसर्गिक वातावरण जो है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभ कविता कथा च दत्ता सन्ति। प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभ कविता कथा दत्ता सन्ति अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम् एवं तत्पुस्तकं का प्रणाली अनुसरति। प्राथमिक कक्षा में जो है यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में सब शुरू में कविता है, उसके बाद कथा है और उसके बाद ये अक्षर वगैरह लेखन का काम दिया गया है। तो ये किस प्रकार की प्रणाली के बारे में यहाँ पर इसमें पूछा गया है। तो ये जो प्रणाली है ये मानी गई है यहाँ पर अधोगामी। पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ऊर्ध्वगामी का या क्वेश्चन आया था, अब ये यहाँ पर अधोगामी का इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीनः। इनमें से कौन सी एक उक्ति है जो सही है? तो सही कथन आपने इसमें बताना है। तो इसमें जो सी कथन है ये माना गया है ऑप्शन डी को कि अनुभवानां महत् कोशेन से बाला विद्यालयम आगच्छन्ति। कि बालक जो अनुभव के विस्तृत कोश के साथ विद्यालय आते हैं, और यह उक्ति यहाँ पर सही है। तो बल्कि और जो अन्य है ये यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर CTET से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम जो नेक्स्ट जो CTET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो हम जो है ये जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक जितनी भी सीरीज हो सकती है क्वेश्चन पेपरों की उनको हल करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।